दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। क्या आपके पास अपना घर है? क्या आपके बच्चे बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पैसों की कोई चिंता नहीं है? अब आंखें खोलिए और ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आज जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं वही आपको वहां तक पहुंचा देंगे? अक्सर हम सोचते हैं, मैं एसआईपी कर रहा हूं, अब तो फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन क्या सिर्फ एसआईपी करना ही काफी है? यही असली सवाल है और इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। एसआईपी डिसिप्लिन देती है, कंसिस्टेंसी देती है, लेकिन एसआईपी का एवरेज रिटर्न लगभग 12% होता है। अब सोचिए, अगर यह 12% बढ़कर 16% या 18% हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 20 साल तक। अगर रिटर्न 12% रहा तो लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर रिटर्न 16% रहा तो करीब 1.6 करोड़ रुपए होंगे और अगर रिटर्न 18% तक गया तो 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकते हैं। यानी सिर्फ 4 से 6% का फर्क आपकी फाइनेंशियल जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। और इस एक्स्ट्रा 4 से 6% के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस स्मार्ट स्ट्रेटजीज की जरूरत है। अब सवाल है, अगर एसआईपी काफी नहीं तो क्या करें? एसआईपी आपको यह नहीं बताती कि मार्केट कब सस्ता है और कब महंगा। इसलिए कई बार आप महंगे भाव पर भी खरीदते हैं और सस्ते भाव पर भी। लंबे समय में यह एवरेज हो जाता है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि मार्केट कब अंडरवैल्यूड है और उसी समय थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें तो रिटर्न्स अपने आप बढ़ जाएंगे। दो दोस्त, दीपक और अरविंद, दोनों हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अरविंद बस एसआईपी करता है, लेकिन दीपक थोड़ी स्मार्टनेस दिखाता है। वो नॉर्मल एसआईपी तो करता ही है, लेकिन जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है तब वो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद अरविंद के पास 1 करोड़ था, दीपक के पास 1.6 करोड़। फर्क सिर्फ इतना कि दीपक को पता था मार्केट कब सस्ता है। यह जानने का तरीका है आरएसआई स्ट्रेटजी। आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह बताता है कि मार्केट या कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। आरएसआई अगर 70 से ऊपर है तो मतलब शेयर ओवरबॉट है, यानी महंगा हो गया है। आरएसआई अगर 30 से नीचे है तो मतलब शेयर ओवरसोल्ड है, यानी सस्ता मिल रहा है। मतलब अगर निफ्टी का आरएसआई 30 से नीचे है तो यह सिग्नल है कि मार्केट सस्ता है और यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। आरएसआई कहां देखें? बहुत आसान है। tradingview.com खोलिए, निफ्टी 50 या जिस इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्च कीजिए। इंडिकेटर सेक्शन से आरएसआई चुनिए। चार्ट पर एक लाइन दिखेगी 0 से 100 के बीच। जब आरएसआई 30 से नीचे जाता है तो मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। उस समय नॉर्मल एसआईपी तो चलती रहेगी, साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जब आरएसआई 70 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट ओवरबॉट माना जाता है। उस समय सिर्फ एसआईपी करते रहो, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत करो। आप हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी करते हैं। मार्केट गिरा, आरएसआई 25 आया तो आपने एक्स्ट्रा 5,000 इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आप सस्ता खरीद रहे हैं। और यही एक्स्ट्रा स्मार्टनेस लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स 12% से बढ़ाकर 16 से 17% तक पहुंचा सकती है। आरएसआई कोई जादू नहीं है। यह फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, बस प्रोबेबिलिटी दिखाता है। इसलिए एसआईपी कभी बंद न करें। एसआईपी तो हमेशा चलनी चाहिए। आरएसआई बस आपको बताता है कि कब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, यह था पहला मेथड, आरएसआई स्ट्रेटजी। एसआईपी वही है, लेकिन अब थोड़ी स्मार्टनेस के साथ। लेकिन मार्केट सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट से नहीं चलता। कभी कभी पूरा इकोनॉमी ही महंगी या सस्ती हो जाती है। और इसे मेजर करने के लिए आता है अगला पावरफुल टूल, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। अब सोचिए, अगर पूरा देश की इकोनॉमी ही महंगी हो गई हो तो ऐसे में सिर्फ आरएसआई देखना काफी नहीं है, हमें बड़ा पिक्चर समझना पड़ेगा। और यहीं आता है दूसरा पावरफुल टूल, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या है? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उन्हें मार्केट का वैल्यूएशन देखने का सिर्फ एक टूल चुनना पड़े तो वो चुनेंगे बफेट इंडिकेटर, यानी सभी लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके जीडीपी से भाग देकर और फिर 100 से गुणा करने पर बफेट इंडिकेटर निकलता है।
सिंपल लैंग्वेज में मतलब, अगर यह रेशो बहुत हाई है तो मार्केट महंगा है, अगर रेशो बहुत लो है तो मार्केट सस्ता है। मान लीजिए भारत का जीडीपी 300 लाख करोड़ है और स्टॉक मार्केट की सभी कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप 330 लाख करोड़ है, तो बफेट इंडिकेटर बराबर है 330 को 300 से भाग देकर और 100 से गुणा करने पर। इसका मतलब है 110%। अब रूल्स क्या कहते हैं? 80 से 90% के आसपास तो फेयरली वैल्यूड, 100% से ऊपर तो ओवर वैल्यूड, मार्केट महंगा, 70% से नीचे तो अंडर वैल्यूड, मार्केट सस्ता। यानी जब ये इंडिकेटर बहुत नीचे हो तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का गोल्डन मौका है। आपको यह डेटा वेबसाइट्स गुरु फोकस पर आसानी से मिल जाएगा। इंडिया के लिए सेबी या एनएसई की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी काम आ सकती हैं। तो दोस्तों, आरएसआई आपको शॉर्ट टर्म टाइमिंग देता है, बफेट इंडिकेटर आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाता है, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स महंगा है या सस्ता, और वो है तीसरा मेथड, पीई रेशियो स्ट्रेटेजी। किसी शेयर का भाव को उसकी कमाई से भाग देने पर पीई निकलता है। सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके मुकाबले लोग कितनी कीमत देने को तैयार हैं। हाई पीई मतलब मार्केट महंगा, ओवर वैल्यूड, लो पीई मतलब मार्केट सस्ता, अंडर वैल्यूड। आप निफ्टी 50 का पीई रेशियो एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा कहता है जब निफ्टी पीई 28 से 30 से ऊपर गया तो अगले कुछ साल रिटर्न्स बहुत लो रहे। जब निफ्टी पीई 30 से 16 के आसपास आया तो अगले 5 से 10 साल में शानदार रिटर्न्स मिले। यानी पीई रेशियो आपको क्लियर सिग्नल देता है कि बाइंग का सही लेवल क्या है। हर महीने एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाओ, निफ्टी पीई रेशियो देखो। जब पीई 18 से कम हो तो नॉर्मल एसआईपी के साथ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करो। जब पीई 28 से ज्यादा हो तो सिर्फ नॉर्मल एसआईपी करो, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत करो। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 मेथड्स देख लिए, आरएसआई, बफेट इंडिकेटर, पीई रेशियो। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप बिना ज्यादा रिसर्च किए भी मार्केट को बीट कर सकते हैं, और वो है ईटीएफ्स। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है लेकिन स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। सबसे कॉमन ईटीएफ्स हैं निफ्टी 50 ईटीएफ, सेंसेक्स ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। मतलब आप एक सिंगल ईटीएफ खरीदकर पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ क्यों पावरफुल है? लो एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में 1 से 2% तक ईयरली चार्जेस लगते हैं, जबकि ईटीएफ में सिर्फ 0.05% या 0.1% तक, यानी आपके पैसे चार्जेस में नहीं कटेंगे। ट्रांसपेरेंसी, आपको डेली पता रहता है कि आपके ईटीएफ में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लिक्विडिटी, आप मार्केट आवर्स में कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, नॉर्मल एसआईपी करके एवरेज इन्वेस्टर बने रहना, या फिर इन मेथड्स को समझकर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाना। डिसीजन आपके हाथ में है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सिर्फ एसआईपी तक लिमिटेड न रहे बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखें। और हां, कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सा मेथड सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। याद रखिए, सिर्फ एसआईपी मत करिए, स्मार्ट एसआईपी करिए, क्योंकि फर्क पैसा डालने में नहीं है, फर्क है समझदारी से पैसा डालने में।